हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 जो कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। चैप्टर वही पुराना है जो कंटिन्यूस चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज शुरू होती है 4.6। देखिए 4.6 में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। देखिए पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। मतलब कहने का ये है कि 1 से 6 तक में 6 सवाल आपको ऐसे दिए गए हैं जिनमें आपको जो समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण को आपको ये बताना है कि ये समीकरण निकाय संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो समीकरण संगत या असंगत होने के लिए आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा काम करना। देखिए आपको जो समीकरण निकाय दिया होगा, मान लीजिए 2 में दिया है, 3 में भी हो सकता है समीकरण निकाय जो है 1 2 3 समीकरण भी हो सकते हैं। अगर 3 में होंगे तो उसमें 3 वेरिएबल होंगे x y z। जैसे ये 2 समीकरण हैं, इसका मतलब इसमें 2 वेरिएबल हैं आपके x और y, तो 2 समीकरण का ये निकाय हुआ है। तो इस समीकरण निकाय को आप क्या करेंगे, सबसे पहले ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। ax बराबर b, a क्या होता है, a होता है जो वेरिएबल दिए गए हैं उसमें से उनके कॉन्स्ट जो कोफिशिएंट होंगे। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कटा हुआ है 1 है। यहाँ पे 2y का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है दूसरे वाले वाले समीकरण में y का कोफिशिएंट 3 है। तो इनको आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे 1 2 3। इन कोफिशिएंट को x y के कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया a आपका। और x में होता है जो जिसमें वेरिएबल आपको दिए जाएंगे, जैसे x y है तो x y लिखा जाएगा। अगर आपका एल एम कुछ होता तो यहाँ एल एम लिखा जाता है, तो उसको एक्स इसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसको एक्स वाले मैट्रिक्स से हम डिनोट करेंगे। और जो राइट साइड में जो इसके वैल्यू दी गई है 2 और 3, इसको हम बी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी बी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। तो समीकरण निकाय को एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए को जब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग 2 लाइनें खड़ी खड़ी खींच देते हैं, उसके बीच में वही एलिमेंट लिखते हैं जो मैट्रिक्स में लिखे थे ए वाले में। अब चूंकि ये मैट्रिक्स आपका 2 × 2 का रैंक का है, मतलब 2 पंक्तियां हैं, 2 और ही स्तंभ हैं इसमें, तो इसका मान निकालेंगे। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इससे क्रॉस गुणा कराएंगे, 1 गुणा 3 से करेंगे, 1 गुणा 3 हो जाएगा माइनस 2 गुणे 2 4, और उसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी। देखिए ठीक है, -1। तो ये -1 आया, मतलब ये वैल्यू जीरो नहीं हुई, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, यानी जीरो ना हो करके कोई भी मान आ जाता है तो आप लिख देते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी आई, -1, जो कि जीरो नहीं है। और यही चीज़ कंफर्म करना है, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो आपका मैट्रिक्स कहलाता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। और कब कहलाता है, जब आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तब। और इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण जो निकाय दिया जाता है वो संगत होता है। और अगर यहाँ पे जीरो आ जाता है, यहाँ में -1 की जगह पर 1 ना होकर जीरो आ जाता तो ये असंगत हो जाता है। ये समीकरण निकाय कैसा हो जाता है, असंगत हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे जीरो नहीं आया, इसलिए समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। और इस समीकरण निकाय को हम हल करके ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ जीरो होता तो हम ए इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। इसी तरीके से बाकी के सवाल आप लोग करेंगे। ठीक है, इसका एक सवाल और बता देता हूँ जिसमें 3 समीकरण दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए दिया है, इसमें समीकरण 3 दिए, x + y + z = 1, और दूसरी समीकरण ये, तीसरी समीकरण आपकी ये दी गई है। काम वही करना है, बस उसमें 2 समीकरण है तो इसमें 3 समीकरण है, तो इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, ax बराबर b के फॉर्म में लिखेंगे। पूरे x y z के आपके कोफिशिएंट को आप a मैट्रिक्स में लिखेंगे, x y z जो होगा जिसमें आपको वेरिएबल दिए हैं उनको x मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और जो राइट साइड में लिखा होगा उसको हम b। तो इस तरीके से ax बराबर b हो गया आपका जो है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो 1 1 1 2 3 2 a 2a, इसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में। अब हम इसको क्या करते हैं, मान कैसे निकालते हैं, बहुत सवाल करा चुके हैं इसके इस टाइप के। तो इसको हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो प्रथम पंक्ति में पहला अवयव हमारा 1 है, 1 लिखने के बाद में ये पहली पंक्ति को हम क्लोज कर देंगे
और पहले स्तंभ को क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास 3 2a बचेगा। इसको हम एक सब मैट्रिक्स के रूप में लिख लेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे 1, तो ये 1 कैसा प्लस का, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ माइनस में, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। ये आपको बताया जा चुका है, कई बार आप भी वो पढ़े होंगे चैप्टर, तब भी बताया गया था। तो ये रिवीजन इस तरीके से हो रहा है। तो जब इसको लिखेंगे तो ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा और ये पहली पंक्ति को हम बंद ही करेंगे क्योंकि इसी के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा 2a, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तीसरा एलिमेंट 1 है, इसको आप बंद कर देंगे तो हमारे पास 2 3a बचेगा। 2 3a हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस गुणा करेंगे, 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 गुणे 2 2a, और a की गुणा 2 से करेंगे a × 2। उसके बाद 2 × 2a गुणा हो जाएगी और इसकी गुणा क्रॉस ऊपर हो जाएगी, गुणा a × 2 हो जाएगी। 2 × a और 3 × a गुणा हो जाएगी। a लिखा हुआ कायदे से देखिएगा जो है। 3 दूनी 6 और 2 की गुणा से 2a हो जाएगा। 2 जब 4 और 2a, इसको हल करके देखेंगे इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी कैसा आव्यूह हो जाएगा, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, और क्योंकि इसका मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हो गया आपका 4th वाला। बाकी के जो सवाल, इसमें कितने सवाल थे टोटल, 1 से 6 सवाल थे, 2 सवाल बताए हैं, 4 सवाल आपको टोटल ही अपनी कॉपी में करने हैं अच्छे से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 नहीं, उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। मतलब 7 से 14 तक, यानी आपके पास करीब 7 सवाल हैं। ठीक है, 7-8 सवाल हैं। तो इनको आपको किस हिसाब से हल करेंगे, समीकरण निकाय को किस विधि से हल करेंगे, आव्यूह विधि से हल करेंगे। वैसे तो आपको 2 समीकरण 2 वेरिएबल वाले सवाल आपको कक्षा 10 में पढ़ाए गए थे, तो आप उसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जोड़न विधि से कैसे भी हल करते थे। लेकिन अब आप उसको ऐसे नहीं हल करेंगे, अब हल करेंगे इसको आव्यूह विधि से। कैसे, सबसे पहले समीकरण निकाय को हम ax + b के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि अभी पिछले सवाल में बताया जा चुका है। फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a, यानी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह आता है तो आगे हल होगा, नहीं तो आगे हम छोड़ देंगे, संगत हो जाएगा। अब यहाँ से काम आपका बढ़ता ये है कि अब इसके बाद हमको एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, क्योंकि a इन्वर्स आपको निकालना है पहले। और a इन्वर्स आपने पिछले एक्सरसाइज में आपने सवाल लगाए थे कि a इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a निकालना पड़ता है। एडजॉइंट a के लिए आपको निकालने के लिए a11, a12, a21 और a22 आपको निकालना बताया गया है। कैसे, वो सब निकाल लेंगे और उससे फिर एक हम आव्यूह बना लेंगे। उसको हम कहते हैं सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। उसका नाम हमने c रख दिया गया। और फिर इसका एडजॉइंट a निकालेंगे तो c का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। और परिवर्त आव्यूह क्या होता है, जो पंक्तियाँ होती हैं उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 3 - 7 पहली पंक्ति, पहला कॉलम बन गया। -2 5 दूसरी पंक्ति, दूसरा कॉलम बन गया। एडजॉइंट a हमारा ये निकल आया जो है। ठीक, अब इसके बाद a इन्वर्स निकालेंगे तो आपको फार्मूला बताया जा चुका है। a इन्वर्स बराबर होता है 1/, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a × एडजॉइंट a। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स ऑफ a की कितनी है, 1 आई, तो 1/1 हो जाएगा। एडजॉइंट a कितना आया, 3 - 2 - 7 5 आया है। अब 1/1 मतलब एक ही रहेगा, 1 से गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स को तो यही आएगा सेम, तो इसलिए इसका a इन्वर्स हमारा यही आ जाएगा। ठीक, अब इसके यहाँ तक का काम आपने पिछले एक्सरसाइज में आपने सवाल किए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एक स्टेप बढ़ गया है, केवल a इन्वर्स b निकालना है। तो a इन्वर्स तो हमारा ये है और b हमारे पास ये है। b हमारे पास कहाँ है, 4 5, ये b मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसको हम इंटू में लिखेंगे, 3 - 2 - 7 5 × 4 5। अब आपको गुणा करना भी सिखाया गया है। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, तो 3 की गुणा 4 से 12 और 2 की गुणा 5 से करेंगे, माइनस है इसलिए प्लस माइनस का 10 आ जाएगा। फिर 7 की गुणा 4 से करेंगे, 7 × 28 माइनस का, और 5 5 गुणा 25 प्लस की लिखेंगे। ये 12 से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 28 में से 25 घटाएंगे, माइनस का 3 बच जाएगा। ये आपका a इन्वर्स b आ गया। क्या आ गया है, a इन्वर्स b। अब इसको हम x के बराबर कर देंगे, a इन्वर्स b बराबर x। a इन्वर्स b की वैल्यू 2, -3, 2 और -3 आई है। और x का मान तो पीछे आपने फॉर्म लिखा ही था, ये आपको मैट्रिक्स एक्स वाई है इसका, तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। चूँकि इसमें भी ये दोनों सेम मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसलिए इसकी हम तुलना कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको समीकरण निकाय का हल निकालना है आव्यूह विधि से। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं, बाकी सवाल आप करेंगे, जब नहीं आएंगे तब हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन नंबर 13 ये आपको समीकरण निकाय दिया गया है। इसमें 3 समीकरण दिए गए हैं और 3 वेरिएबल है x y z।
तो इसमें से आपको अभी भी इसको हल करना है। तो वही काम है, आपको समीकरण निकाय को Ax बराबर b के फॉर्म में लिखेंगे। पहले a क्या होता है, x y z के कोफिशिएंट के एक मैट्रिक्स बना लेंगे और एक मैट्रिक्स x y z का हो जाएगा और एक हो जाए b वाला। तो b में राइट साइड के जो एलिमेंट दिए गए वो लिख दिए जाएंगे यहाँ पे। ये b हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसको हल करेंगे, नहीं इसको प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष। तो पहला अवयव 2, इसको बंद कर दिया, ये लिख लिया गया। फिर इसके बाद दूसरा अवयव है 3, तो इसको माइनस का, पहला प्लस का दूसरा माइनस का लिखा जाता है हमेशा। तो माइनस का 3 लिख करके फिर इसको बंद कर देंगे। तो 1 1 3 -2, 1 1 3 -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा एलिमेंट 3 है, तो इसको प्लस में 3 में लिखेंगे, ये बंद कर देंगे। तो बचेगा आपके पास 1 -2 3 और -1, 1 -2 3 और -1, ये हो जाएगा। अब 2 के बाद में इसकी क्रॉस गुणा, 2 दूनी 4, प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 कम 1 माइनस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का बीच में चिन्ह लगता है इसलिए प्लस हो जाएगा ये। इसी तरीके से 2 1 कम 2 माइनस का, 3 1 कम 3 ये माइनस का हो जाएगा, 3 1 1 कम 1 प्लस माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर टोटल इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू 40 आएगी डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए की, जो कि 0 नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह से हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके बाद सहखंडज निकालेंगे सारे। सहखंडज निकालना भी पिछले एक्सरसाइज में बताया जा चुका है। A11 A12 A13 ऐसे अप टू A33 तक निकालेंगे। फिर इससे हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे और वो मैट्रिक्स कहलाएगा C। क्योंकि C इसलिए कहा क्योंकि A B हमने यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए नया नाम C रख दिया। C बराबर ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। अब इससे एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक यानी परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, बताया गया है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख लेंगे। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू में वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे डिटरमिनेंट्स कितनी वैल्यू आई है 40, तो 1/40 और ये एडजॉइंट ए का मान। अब इसके बाद ए इनवर्स बी निकाला जाएगा। तो ये अभी हम इसको अंदर गुणा नहीं कराएंगे 1/40 को, इसको हम कॉमन में ही लिखेंगे और इसको ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे और संगत अवयवों से गुणा करा के जोड़ देंगे। 25 25 3 चौको 12 माइनस का, चूँकि चिन्ह है इसलिए माइनस हो जाएगा, नहीं तो प्लस करते हैं। 9 होती है 27, देखो ये प्लस का 27 हो गया। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे क्योंकि इसमें एक ही अवयव स्तंभ है, तो हर एक पंक्ति की इसी स्तंभ से गुणा करके नीचे लिखते चले जाएंगे। लिखने के बाद फाइनली इसको जब हम हल करेंगे तो ये इसको हल करेंगे 40 आएगा, ये 80 आएगा और ये माइनस का 40 आएगा। चिन्हों के हिसाब से इसको हल कर लेंगे। अब इसके बाद में लास्ट में 40 से बटे में, चूँकि 1/40 से सभी संख्याओं सभी अवयवों को 40 से भाग करेंगे, तो 40 से 40 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 80 को 40 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा और -40 को 40 से भाग करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स बी आ गया, ठीक। अब इसको हम बराबर कर देंगे x के, तो x बराबर ए इनवर्स बी लिख लिया जाएगा। x का मान आपको पता ही है x y z होता है और ए इनवर्स बी का मान अभी आया है 1 2 -1। तो अब इसको तुलना करेंगे तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान -1। तो इस तरीके से ये x y z के मान निकल आए तीनों के। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको टोटल सवाल कितने दिए गए थे वही बताया गया था। इसमें इंस्ट्रक्शन में 14 तक सवाल हैं टोटल, आपको 14 सवाल करने हैं। इसके आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे और ये आपके लिए बहुत इजी इसलिए लगेंगे क्योंकि आव्यूह जो चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें सारे सवाल कराए गए थे। ठीक है बेटा, थैंक यू।